इस्तीफा 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 सब दे दे इस्तीफा, फिर जैसा करे दे दे इस्तीफा, फिर बात करे। वरना अगर आप पीपल्स पार्टी की ही लाइन ड्रॉ करेंगे, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी फॉलो करेंगे, ना इस्तीफा देंगे, इलेक्शंस में हिस्सा भी लेंगे, पार्लियामान में सब टाइम देंगे, तो आप ऐसे करें, पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन करें। अगर कोई आपका तो नोटिस तो खा चुका है और आपको तो भूल चुका है, आप बार बार क्यों कह रहे हो कि आप उनको नहीं लेंगे? तो आना भी नहीं चाह रहे हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP नहीं है तो फिर ये प्रोटेस्ट के बजाय सीधा इस्तीफा ही दे देते ना। जो तो इस्तीफा का था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने बुनियाद रखा। अगर ANP पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में नहीं है तो ना वो पूरा पाकिस्तान का मूवमेंट रहा, वो जमहूरी मूवमेंट रहा। फवाद चौधरी साहब और इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतना सियासत में खेलना नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM जमहूरी तहरीक ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी के PDM पर वार, कहा 1 साल इस्तीफा लगाए रखा था, अब दे दे इस्तीफा। आप इस्तीफा भी नहीं दे रहे, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी के ही मौक़िफ़ पर चलना है तो पीपल्स पार्टी ही ज्वाइन कर लें। हमें बार बार क्यों कह रहे हो कि PDM में वापस नहीं लेंगे? हम आना भी नहीं चाहते, आपकी मेहरबानी। बिलावल ने कहा कि वो इनकलाबियों को यही समझा रहे हैं कि इमरान खान के लिए मैदान न छोड़ें। इमरान खान की तब्दीली की असल शक्ल बेरोजगारी है। हुकूमत तनख्वाहों में उतना इजाफा करे जितना महंगाई में किया है। फवाद चौधरी और हुकूमत को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को सियासत में न धकेलें। सालों में 1500-1600 अरब रुपया जो है वो ओवरऑल सिंध को मिला है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा कि वो सिंध में पैसा कहाँ गया। अगर हम मुराद अली शाह साहब एंड कंपनी के ऊपर बैठे रहे तो अगले भी सालों में कराची और सिंध में तरक्की जो है वो नामुमकिन। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ कि आर्टिकल 148 को अप्लाई करें, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की कि वो आइन जो है वो लागू करें, तो ये जो सिंध है और कराची जो है यहाँ पे जो सिचुएशन है वो खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट सिंध में आर्टिकल 140A पर अमल दरामद यकीनी बनाए ताकि सूबे में बाइख्तियार मकामी हुकूमतें कायम की जा सके। अगर ऐसा नहीं किया तो कराची और सिंध की सूरत हाल मजीद खराब होती जाएगी। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सिंध को 2 साल में 1500-1600 अरब रुपए मिले, लेकिन नजर नहीं आ रहा कि वो पैसे गए कहाँ। कहा कि अगर हम मुराद अली शाह कंपनी पर बैठे रहे तो अगले कई साल भी कराची और सिंध में तरक्की नामुमकिन है। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए फवाद चौधरी ने कहा वो टेप बॉल क्रिकेट की तरह बैटिंग लेकर भाग जाते हैं। कल बजट इजलास में भी यही किया। एहसन इकबाल पर भी तनकीद, कहा कि वो कभी तो अकल की बात भी कर लिया करे। यह है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो एक सीनियर आदमी हैं, और मैं ये उनसे ये कहूँगा कि कभी जो है वो अकल की बात भी कर लिया करें। इसको PDL को 20-25 रुपए पे लेके जाना पड़ेगा। इस तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमने 1-2 महीने 1-1.5 महीना तो नहीं बढ़ाई, लेकिन हमें थोड़ी ये बढ़ानी पड़ेगी। ये सैंक्शन जैसे ही ये ईरान से जो लिफ्ट होंगी तो वो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे और ये प्राइसेस यहाँ नहीं रहेंगी, ये नीचे आएंगी। कोशिश करेंगे पेट्रोलियम लेवी में इजाफा न करें ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि गरीब आदमी को अब बेहतरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गरीब के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। अपनी छत के लिए लोगों को 20 लाख रुपए तक कर्ज फराहम करेंगे। बिजली और गैस के बिल्स के जरिए नॉन पायलर्स तक पहुंचेंगे। बड़े बड़े रिटेलर्स की सालाना सेल 1500 अरब रुपए है, उनसे भी टैक्स वसूल करेंगे। सारिफीन पक्की पर्ची लें, इस पर कुरानंदाजी के जरिए 25 करोड़ के इनामात देंगे। बाद में ये इनामात 1 अरब रुपए तक बढ़ाए जाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डेटा और SMS पर टैक्स आयद नहीं होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में 6 माह की तौसीह हो सकती है। IMF से बातचीत चल रही है। पेंशन की अदायगी एक बड़ा मसला है, इसके हल के लिए काम जारी है। 6 माह में वजीर आजम कोई हल निकाल लेंगे। शौकत तरीन ने कहा कि पाकिस्तान की बरामदात GDP का सिर्फ 8% है, जिन्हें 20% तक लेकर जाने का हदफ है। IT सेक्टर के लिए ड्यूटीज तकरीबन खत्म कर दी हैं। किसान को हर फसल पर 1.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा।
शहरों में खानदान के एक फर्द को कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख कर्ज मिलेगा। जिस उजलत के अंदर इंतखाबी कवानीन ये मंजूर करा रहे हैं, हो सकता है कि इमरान साहब इस सोच में हों कि वो खुद असेंबलियां तोड़ के पहले इलेक्शन कराएं, क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि अगर आपने 2023 तक इंतजार किया तो जो 4 सीटें आपको आनी हैं आप उनसे भी हाथों बैठेंगे। इंतखाबी कवानीन मंजूर करने की उजलत बता रही है कि शायद इमरान खान खुद ही जल्द असेंबली तोड़कर नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। नून लीग के एहसन इकबाल का बयान, कहा कि नून लीग बजट मुस्तरद करती है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25 से 30% इजाफा किया जाए। फवाद चौधरी को मुखातिब करके कहा कि वो टेक्नोलॉजी के अफलातून न बने, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है। कहा ऑपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वोटिंग की मुखालिफ नहीं, न्यूयॉर्क और लंदन का रहने वाला नारोवाल और पाकिस्तान के देहात के मसाइल को नहीं जानता। समंदर पार पाकिस्तानी के लिए अलग नशिस्तें मखसूस की जा सकती हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 3 दिन में हुकूमत के 4 मौक़िफ़ हुकूमत के झूठा होने का सबूत है। टैक्स फ्री बजट का दावा 12 जून को ही दम तोड़ गया। वफाकी वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने कहा है, इस साल बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की भेजी रकूम मुल्क की दरामदात से ज्यादा होंगी। ज़लज़ले और सैलाब के दौरान मदद भी ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे आगे हैं। ये मुहिब्बे वतन लोग घर छोड़कर हक हलाल की कमाई करते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। कोई करप्ट टोला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक नहीं छीन सकता। कोरोना की वजह से इस साल भी पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग हज की सआदत हासिल नहीं कर सकेंगे। सऊदी अरब की वजारत हज ने ऐलान कर दिया, सिर्फ सऊदी अरब के शहरी और वहां मुकीम गैर मुल्की ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। कुल 60,000 अफराद को इस साल हज करने की इजाजत होगी। आज़मीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी शर्त होगी। 18 से 65 साल की उम्र के अफराद ही फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सेहत व सलामती की खातिर और हालात को मद्देनजर रखकर यह फैसला किया गया। खबरदार, अभी कोरोना गया नहीं, जरा सी बेहतियाती और शरह फिर ऊपर। 24 घंटों के दौरान लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 6% से जायद, कराची में 8% और हैदराबाद में 7% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर पंजाब में 2% और सिंध में 2.4% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। बलोचिस्तान में 7.5% शरह रिकॉर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.3% पर आ गई। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, तमाम अजला वैक्सीन का अमल तेज करें। डेल्टा वेरिएंट के पेश नज़र वैक्सीन का दायरा बढ़ाया जाए। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कोरोना से मुताल्लिक़ इजलास में मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत, कहा इंडस्ट्रीज लॉकडाउन से बचने के लिए वर्कर्स की वैक्सीनेशन कराएं। हमले की वैक्सीन कराने वाली फैक्ट्रीज को ही चलने की इजाजत होगी। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों की तनख्वाहें रोकी जाने लगी। लाड़काना पुलिस के 671 एहलकारों की तनख्वाहें रोक दी गईं। बन्नू में 6 लेडी पुलिस एहलकार मुअत्तल, तनख्वाहें रोकने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुलाजिमीन की तनख्वाहें वैक्सीनेशन से मशरूत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के तमाम मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। 30 रोज में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। Which again, as I said, would divide humanity by creating hatred. Unfortunately, I mean, while there are so many benefits of social media, it's changing the whole world. But this one particular bit, when there are these hate websites which create hatred amongst human beings, there should be an international action against them. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आलमी रहनुमाओं से नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ इक़दामात का मुतालबा। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि ऑनलाइन नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ आलमी रहनुमा इक़दामात करें। ओंटारियो वाक़े के बाद हर पाकिस्तानी अफसरदा है, इस इक़दाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ इक़दामात समझते हैं। आलमी रहनुमाओं ने जब इस पर एक्शन लेने का सोचा वो निमट लेंगे। पाकिस्तान अपनी इस्ताअत से बढ़कर मौसमियाती तब्दीली से निमट रहा है।
کینیڈا میں شہید پاکستانی فیملی کے 4 افراد کی نماز جنازہ آج لندن ontario میں ادا کی جائے گی. فزیو تھراپسٹ سلمان، ان کی والدہ، بیوی اور بیٹی کو ایک دہشت گرد نے ٹرک سے کچل دیا تھا. کینیڈا کے وفاقی وزیر برائے فیملی، چلڈرن اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ احمد حسین نے جیو نیوز کو انٹرویو میں کہا حکومت ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے کہ ہر شہری خود کو محفوظ سمجھے. کینیڈین حکومت پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہے. پارلیمنٹ میں 3 وزراء سمیت 11 ارکان کا تعلق مسلمان کمیونٹی سے ہے. لندن ontario میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا مارچ، نسلی تعصب کے خاتمے کا مطالبہ. احتجاج میں ہر رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت. جمعے کی نماز میں شہداء کے لیے خصوصی دعا. واقعے کی جگہ اور یادگار پر پھول رکھنے کا سلسلہ بھی جاری. سانحہ کینیڈا میں شہید خاتون مدیحہ سلمان کا تعلق پشاور کے علاقے صدر سے تھا. مدیحہ سلمان نے پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی سے بیچلرز کی ڈگری بھی حاصل کی تھی. سانحہ پر اہل علاقہ اداس، واقعے کی مذمت. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سیالکوٹ اور کوٹلی کا دورہ. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سیالکوٹ میں کور لیول وار گیم کے اختتامی سیشن میں شرکت کی. آرمی چیف نے بہترین منصوبہ بندی اور آپریشنل رسپانس کو سراہا. انہوں نے جوانوں کی سخت محنت، بلند جذبے اور پیشہ ورانہ تربیت کی تعریف کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سعودی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے پاک سعودی عرب تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران معاہدوں میں پیش رفت، 2 طرفہ اور علاقائی امور پر گفتگو کی. آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے بیٹے فرخ شاہ کو نیب نے گرفتار کر لیا. گرفتاری سیشن کورٹ سکھر کے حکم پر عمل میں آئی. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے کہا کہ جہانگیر ترین کی گرفتاری ضروری نہیں، فرخ شاہ کی گرفتاری ضروری ہے. نیب خورشید شاہ کو خاندان سمیت ہراساں کر رہا ہے. نیب چینی اور آٹے کا بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی سے ڈرتا ہے. نیب اعلامیے کے مطابق فرخ شاہ کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ان کے نام پر کئی جائیدادیں بھی سامنے آئی ہیں. کراچی پولیس نے نجی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. اسلحہ بھی برآمد کر لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نشے کے عادی ہیں اور پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. کراچی میں اسٹیڈیم روڈ پر فائرنگ کا واقعہ گزشتہ روز رونما ہوا تھا. اسلام آباد میں CTD کی حراست میں ہلاک شہری کے لواحقین کا لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج. وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ. احتجاج کے باعث سڑک پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. شہریوں کو مشکلات کا سامنا. اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق حسن کو قتل کے مقدمے میں تھانے میں بند کیا گیا تھا. حوالات میں موت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا. غفلت برتنے والے افسران کو مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا. جامعہ کراچی کے اندر گزشتہ رات پھٹنے والی پانی کی لائن کی مرمت مکمل نہ ہو سکی. پانی کا بہاؤ اب بھی جاری. سفورہ، چورنگی اور اطراف کی گلیاں تالاب بن گئیں. ٹریفک کی روانی بھی متاثر. ضلع وسطی اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی معطل. واٹر بورڈ کا کہنا ہے کہ لائن کی مرمت کا کام رات تک مکمل کر لیا جائے گا. صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا یونیورسٹی روڈ کا دورہ. پائپ لائن کی مرمت کا کام تیز کرنے کی ہدایت. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور اوور بلنگ کے خلاف حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کا کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے باہر دھرنا. سخت حفاظتی اقدامات، پولیس کی بھاری نفری تعینات. آصف زرداری کے خلاف پاک لین ریفرنس میں مزید گرفتاریاں. نیب نے سابق ممبر انوائرمنٹ CDA میاں وحیر الدین اور سابق نائب تحصیلدار محمد اقبال کو بھی گرفتار کر لیا. ملزمان پر 118 کنال سے زائد زمین پاک لین کو غیر قانونی طور پر منتقل کرنے کا الزام. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزمان کو 14 روز کی جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا. سعودی عرب سے ادھار تیل کی فراہمی 1 جولائی سے شروع ہو جائے گی. بات چیت مکمل. ذرائع کے مطابق سعودی عرب 1 سال کے لیے تیل ادھار پر دے گا.
3 साल तक तोसी हो सकेगी। कौमी असम्बली के बजट इजलास में अपोजिशन को जवाब देते हुए हुकूमती रुकन की नारेबाजी की वीडियो वायरल। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल मजीद नियाजी माइक पर अपोजिशन रहनुमाओं पर जुमले कसते रहे। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब के अपोजिशन पर बार, कहा कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ खुद बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई और हुल्लड़बाजी करवाते रहे। अहम मौके पर अवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की से मुताल्लिक बजट का एक लफ्ज भी नहीं सुना। अब हवा में तीर न चलाएं। मजदूर, तनख्वाहदार तबका, सनतकार और किसान सब इस बजट को सराह रहे हैं। विफाकी बजट देखकर लगता है ये इलेक्शन के साल का बजट है। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा IMF का मजीद बजट आएगा। विफाकी हुकूमत झूठे दावे कर रही है। इस बजट में अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है। हुक्मरान सिंध की काट मत करें। विफाकी हुकूमत सिंध में एक कंपनी के जरिए काम करवा रही है। सईद गनी ने कहा सिर्फ सियासी मुखालिफिन के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। मरदमशुमारी के मामले पर MQM ने सिंध के लोगों को धोखा दिया। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। 2600 अरब से ज्यादा का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की मद में अवाम को 50 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट कार्ड से अदायगी करने वालों को भी रियायत मिलेगी। तरक्याती बजट का हुजूम गुज़श्ता बरस से 60% जायद 560 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवां साल के तरक्याती बजट में 306 अरब रुपए जारी किए गए थे। इसमें से 275 अरब रुपए से 5,500 तरक्याती स्कीम्स मुकम्मल की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में पहले 25% इजाफा किया है। बजट में भी तनख्वाहें बढ़ाएंगे। आइंदा बजट अवाम, काश्तकार, सनतकार और मेहनत कश दोस्त होगा। बजट में खुशखबरियां देंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि बजट में माशी तौर पर महरूम तबके की फलाह पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि बजट इजलास में कटौती की तहरीकों और आम बहस के दौरान मुतल्लिका वुज़रा और सेक्रेटरीज ऐवान में मौजूद रहेंगे। चौधरी परवेज इलाही ने असम्बली की नई इमारत में वजीर आला, अपोजिशन लीडर और वुज़रा के दफातर का जायजा भी लिया। लाहौर में रोटी की कीमत 8 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दी गई। तंदूर मालिकान कहते हैं 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए से बढ़कर 1070 रुपए का हो गया है, इसलिए रोटी महंगी की। जिलाई इंतजामिया का कहना है कि तंदूर मालिकान से बातचीत के बाद ही कोई फैसला होगा। जाली कागजात पर पाकिस्तान आने वाला अमरीकी गिरफ्तार। FIA ने कराची के होटल से ईरानी निजात अमरीकी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक अमरीकी शहरी ईरान गया था, जहां उसके कागजात जब्त किए गए। वहां से जाली कागजात बनवाकर पाकिस्तान पहुंचा। बलोचिस्तान का शहर नौकुंडी आज भी गर्म तरीन रहा। दर्जा हरारत 46 डिग्री तक पहुंच गया। बन्नू में 43, लाड़काना में 41 और दादू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। हुंजा में बटोरा ग्लेशियर फटने से सैलाबी सूरत हाल, 2 कैंपिंग एरियाज को नुकसान। संदोस गांव में दरियाई कटाव से हजारों एकड़ पर जेरे काश जमीन बह गई। रिजर के बालाई गांव दरमन में सैलाब से सड़कें और कई राब्ता पुल बह गए। सैकड़ों मकानों को नुकसान पहुंचा। रवां साल मानसून जून के आखिरी हफ्ते से शुरू होने का इम्कान। 27 से 30 जून के दौरान बारिशें मुतवक्के। पंजाब के बालाई इलाकों, शिमाली बलूचिस्तान और कश्मीर में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध में भी मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के PK और सिंध के मैदानी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग नजरअंदाज नहीं की जा सकती। पंजाब, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी सैलाब का खदशा। क्वेटा के नवाह में वाक़ हन्ना झील खुश्क हो गई। कम बारिश और बर्फबारी न होने से झील एक माह पहले खुश्क होना शुरू हुई थी। शदीद गर्मी की हालिया लहर ने रहा सहा पानी भी खत्म कर दिया। झील खुश्क होने से तफरीही सरगर्मियां और सयाहों की आमदोरफ्त मुतासिर। आबी खेलों के
कोचिंग कैंप भी मंसूख कर दिए गए। डब्बे का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं ये शेर के बच्चे। लाहौर की चिड़ियाघर में 18 मई को शेरनी के 3 बच्चे पैदा हुए, लेकिन शेरनी ने उन्हें दूध नहीं पिलाया। वेटरनरी एक्सपर्ट का कहना है कि कमजोर कुव्वत मुदाफियत के बायस शेर के बच्चों की सेहत मुतासर हो रही है। भरपूर निगहदाश्त की जरूरत है। डायरेक्टर चिड़ियाघर का कहना है कि शेर के बच्चों को बेहतरीन सहूलियात दी जा रही है। दवाई नहीं मिलते, उधर भी हालात खराब है, हम इधर रह गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों से मुशक्कत के खिलाफ आगही का दिन। इस साल की थीम है चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान में बेशुमार बच्चे गुर्बत से मजबूर होकर मुशक्कत करने पर मजबूर हैं। मैं काम करके थक जाती हूँ। उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं। क्या कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। अगर अपने आसपास 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेने का कोई वाकया देखें तो वफाकी वजारत इंसानी हुकूक की हेल्पलाइन 1099 पर रिपोर्ट करें। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय की आवाम से अपील। वफाकी वजारत इंसानी हुकूक ने आज के दिन की मुनासबत से शहजाद रॉय की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साबिक सरबराह योसी कोहेन ने ईरान के जौहरी मरकज और साइंसदान मोहसिन फखरीजादा पर हमलों में इसराइल के मुलव्विस होने का इशारा दे दिया। कहा मोहसिन फखरीजादा इसराइल की नजर में थे, उनके साइंसी मालूमात पर मोसाद को तशवीश थी। दीगर ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाकों में 5 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। अफगान हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। HPL PSL 6 में पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। लाहौर कलंदर्स के CEO सबीन राना लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी के तसलसल के लिए पुरुम्मीद। कहा 6 में से 5 मैचेस जीतकर टॉप पर हैं। एक मैच प्लान करके खेल रहे हैं। राशिद खान ने लाहौर कलंदर्स के लिए काउंटी से मुआहदा तब्दील किया। टिप डेविड तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बेन डंग समेत तमाम खिलाड़ी लाहौर कलंदर्स की फैमिली का हिस्सा हैं। गर्मी है बट स्टिल जबरदस्त बीच है और इस बीच से मैंने को एक पानी की बोतल लब दो खाली। कह दो बंदे कम है, हमें हर चीज का एक्सक्यूज है। हम पाकिस्तानी के पास हर चीज का गल नहीं मननी, बहुत ठीक है। कह दो कराची बीच पे गंद है, कह दो ये हम नहीं बाहर से आ रहे हैं लोग। तो बाहर से जो आ रहे हैं वो पाकिस्तानी है ना, जानतो तो नहीं ना आ रहे। तो इनके सुल्तान वसीम अकरम अबू धाबी के साहिल पर पहुंच गए। सफाई सुथराई से लोगों को सीखने का मशवरा दे दिया। इससे पहले वसीम अकरम ने कराची के साहिल पर मौजूद कचरे पर नाराजगी का इजहार किया था। साहिल की सफाई के बाद लोगों का शुक्रिया भी अदा किया था। हाल देखिए पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज अ नेशन। इट्स अ ब्यूटीफुल बीच, इट्स अ क्लीन बीच एंड गाइस इट्स क्लिफ्टन बीच। सो क्रेडिट टू ऑल ऑफ द पीपल हु हैज बीन इन्वॉल्व्ड। माय नेम इज मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगही मुहिम चलाने में पेश।
مہارت ہو تو ایسی. تیز رفتار مخالف ہوا میں لہراتا جہاز دیکھ کر سب کی سانسیں تھم گئیں، لیکن پائلٹ نے کمال مہارت سے لینڈنگ کی. اور روسی خفیہ ایجنسی اور سابقہ ایجنٹ کے درمیان زندگی اور موت کی آنکھ میں چولی. ایکشن سے بھرپور فلم بلیک وڈو کی نئی جھلکیوں نے دھوم مچا دی. فلم 9 جولائی کو ریلیز کی جائے گی.